Hello everyone, welcome to Glamorous Study with Avi. Today I am going to explain you chapter number 5 of class 7, that is Pandita Ramabai. In this chapter we will read about Pandita Ramabai. So let's get started. स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत. तस्या पिता अनंतशास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम्. तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्. स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोगरे रूढिबद्धा धारणा परित्यज्य स्वं पत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्. एतदर्थ सः समाजस्य प्रतरणाम् अपि असहत्. अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती. सो इसका मतलब होता है स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या पंडिता रमाबाई, अग्रणी पंडिता रमाबाई, यानी कि जो स्त्री शिक्षा क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है वो पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत में हुआ था. 1858 में उनका जन्म हुआ था. सो इस लाइन का मतलब हुआ स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था. उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी. ये किस लाइन का मतलब हुआ? तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम्. तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई थी. तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्. उनके समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी. तस्मिन् उनके काले समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी. स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नासीत्. उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी. किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वयं पत्नी संस्कृतम् अध्येतम्. यानी कि स्वयं पत्नी, किंतु डोगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को परित्यज्य छोड़कर स्वयं पत्नी संस्कृत अध्यापयत्, यानी कि अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया या संस्कृत पढ़ाई. एतदर्थ इसलिए सह उन्हें समाज के प्रतरणां तानि अपि असत् भी सुनने पड़े. अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती. बाद में रमा ने भी अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की. अनंतरम यानी कि बाद में रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की. नाउ सेकंड पैराग्राफ. कालक्रमेण रमाया पिता विपत्र सज्जातः. तस्या पितरोः ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गता. तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रातः सह पद्भ्रमं समग्र भारतम् अभ्रमत्. भ्रमक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता. संस्कृतस्य वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यां विभूषिता. तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्. पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती. यानी कि कालक्रमेण रमाया पिता विपत्र सज्जात. कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्न गरीब सज्जात हो गए. तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवङ्गता. और उनके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई. तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी, उनके पितरों माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन की अकाल दिवता अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई.
तदनंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पद्या भय समग्र भारतम अभ्रवत। तदंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पद भय पैदल ही समग्र भारतम अभ्रवत पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण कमे सा कोलकाता प्राप्त भ्रमण करते हुए वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषाय स तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्या विभूषिता, यानी कि संस्कृत वैदुषेण यानी कि संस्कृत की विदुषी होने के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्या विभूषिता, वहाँ उन्हें पंडिता सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन आक्रोत, वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणा कृते वेदादीना शास्त्राणा शिक्षाये आंदोलन प्राप्तवती, बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीना वेदों के अध्ययन के लिए वेदों की शास्त्राणा शिक्षा शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1818 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। संध्यक वर्षात् अंतरम तस्या पति दिवगत। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधक वर्षात अंतरांत तस्या पति दिवगत, यानी कि 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरं सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। नारीणा सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशत गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकः उत्तमविचारे प्रभाविता जाता। तदंतर सा पुत्राया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, यानी कि तंत्रत उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणा सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीय जीवन अपविवती, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। उसके बाद है हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय स स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री वैश्य विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के लिए उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। नाउ इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसज्जम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निसहारः स्त्रियः निवसति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कन काष्ठकालीनादश प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे-नगरे स्थानान्तरितं जातं। तत् पुणे-नगरस्य समीपे केडगाँव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मान जीवन यापयन्ति, यानी कि इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम। तत्र वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन सुसज्जित किया। अर्थसज्जनम का मतलब धन को इकट्ठा करना। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे स शारदा नगरम् अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। तत्र
अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। उनके आश्रम में, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण दिया गया। मुद्रण यानी कि छपाई, टंकन यानी कि टाइपिंग और काष्ठकलिदाचिक यानी कि लकड़ियों की कला। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरं जातम। और बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानस्य स्थापितः। तब पुणे नगर के समीप में केडगांव नाम के स्थान में उन्होंने एक मुक्ति मिशन नाम की संस्थान को स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मान जीवनम यापयति। अत्र यहाँ आज भी निसहाय स्त्रियां अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीधर्मन्ती हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनादय वर्तते। श्रीधर्मन्ती हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, आप उसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।